की सीटें बढ़ भी सकती है, समाजवादी पार्टी की सीटें कम भी हो सकती है, कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती हैं, 2 पे है, अब इसके अंदर कम होने की गुंजाइश तो नहीं रह गई है। बहुजन समाज पार्टी का भी करीब करीब यही हालात है। तो इस वजह से इस वक्त थोड़ा सा इंतजार करना बेहतर होगा, क्योंकि हमको कांग्रेस को इसकी भी इससे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। और बहुत सी जगहों के पर हमें और जो नंबर 1 के ऊपर है उनके बीच में जो मार्जिन है वो 500 से कम, 1000-1500 के आसपास है। और हम इस बात बिल्कुल, यानी आप मानते हैं कि अभी ये तस्वीर कुछ हद तक बदल सकती है। सुखनाथ किंग सुखनाथ जी, क्या सर आपको लग रहा है कि तस्वीर अभी कुछ बदलेगी? आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? मेरे को लगता नहीं कि तस्वीर बहुत ज्यादा बदलेगी। मार्जिन से थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट बेसिक ट्रेंड तो यही रहेगा। नेहा शालिनी दुआ जी, जो बात हिलाल साहब या यहां पर अनिल मिश्रा जी ने कही या हसीब जामई जी ने, जितने पैनलिस्ट हैं उन्होंने माना कि कुछ फर्क हो सकता है इसमें, आपको क्या लगता है कि 19-20 का फर्क होगा या ज्यादा कुछ तब्दीली अभी देखने को मिल सकती है? क्योंकि अभी नतीजे नहीं आए हैं, अभी ये ट्रेंड्स हैं। ये ट्रेंड्स जो है याद से नहीं, 3-4 दिन से जो चल रहे हैं सब बार बार भाजपा के ऊपर ही जाके रुक रहे हैं कि भाजपा को क्लीन स्वीप मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं इसको बिल्कुल एक्चुअल मान रही हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारे काम पे जो अभी बोल रहे थे कि ऐसी सरकार को मेरे ख्याल से कांग्रेस के थे शायद वो प्रवक्ता, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार ही ऐसी सरकार है जिसने गुंडा राज के ऊपर बुलडोजर चलाया। बहुत बातें निकली थी, बुलडोजर वाली सरकार, हमारा नाम रखा गया बुलडोजर वाली सरकार। तो ये बुलडोजर जो है ये चले हैं माफियाओं पे, भूमाफियाओं पे, योगी जी ने बिल्कुल बुलडोजर से आगे बढ़ के योगी जी ने कहा कि अब जो गर्मी बची हुई इस बार आएंगे तो वो भी निकाल दी जाएगी। तो अब जिनमें अब गर्मी रह गई अब उनकी मतलब खैरियत नहीं है, थोड़ी सी रह गई है, वो भी निकलनी बाकी है। और महाराज जी निकाल देंगे, क्यों? क्योंकि गुंडा राज बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूपी में अब नहीं चलेगी। तो 20% वालों की गर्मी निकाली जाएगी, पंजाब चले जाए, गर्मी 20% वालों की निकाली जाएगी, गर्मी उनकी निकाली जाएगी जो गुंडा राज को प्रमोट करते हैं, जो सोचते हैं गरीब लोगों का पैसा जो है वो छीन कर अपनी प्रॉपर्टियां बढ़ाते जाएं, ऐसे लोगों की गर्मी निकाली जाएगी। फिर वो चाहे किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, समुदाय से हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। नेहा शालिनी दुआ जी, जिस गुंडा राज की बात होती है और बीजेपी जब भी यूपी में गुंडा राज की बात करती है उसमें 4-5 नाम से आगे नहीं गिनाए जाते हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और इसके अलावा आजम खान, इसी तरह के नाम गिनाए जाते हैं जब गुंडा राज की बात होती है या गुंडों की बात की जाती है। जी, सिर्फ इन्हीं के नाम नहीं है, और भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिए हैं। आप उनकी लिस्ट देख लीजिए तो उनमें से कम आपको 21 ऐसे लोग दिख ही जाएंगे, 21 से 30 जिनकी समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिए है, जो गुंडा राज में सबसे ज्यादा आगे हैं, जिनके ऊपर भी बुलडोजर चले हैं। चाहे वो फिर बहुत सारे नाम ऐसे मैं लेना नहीं चाहूंगी, आपने बाकी तो 3-4 नाम ले ली, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं जो जनता जानती है कि उन्होंने जनता का पैसा जी उनको तंग किया है, गुंडागर्दी से परेशान। ठीक है, अनिल मिश्रा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी हुरेरा साहब, हाँ फिर वही बात आ गई, और मैं कह रहा हूं कि जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। जी जी, क्या गुंडा राज चलते वक्त बनारस की तरफ निगाह नहीं जाती? क्या इनकी निगाह जो ब्रजेश सिंह की तरफ नहीं जाती? माफ कीजिएगा, ये नाम न लेने की बात कर रही कि मुझे मजबूर कर रही है, मैं क्या नाम लूं? सुशील सिंह को टिकट दी गई अगर वहां पे, तो क्या स्थिति रही? और कम से कम जो है ये 25 की कह रही हैं, अगर गिनाने को बैठूं तो मैं 50 पे आ जाऊं। बात इसकी नहीं है, बात यह कि हमें जमहूरियत की सरकार चाहिए या हमें दबंग सरकार चाहिए जो दहशत फैलाए। लोकतंत्र का स्वरूप क्या रहेगा, जमहूरियत का स्वरूप क्या रहेगा? इनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। और अभी तो ये शासन में आए नहीं है, अभी तो रिजल्ट पूरे परिणाम हमारे सामने आए नहीं है, और अभी से असली चेहरा इनका बेनकाब हुआ जा रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि देखिए चुनाव आते हैं चले जाते हैं और हार जीत होती रहती है, और अभी भी जाहिर सी बात है कि नतीजे नहीं आए, अभी तो रुझानात की बात हो रही है। जमहूरियत को कैसे मजबूत किया जाए यह देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि अब नतीजों की बारी है। लगातार हमारी यह कवरेज जारी रहेगी, और छोटा सा हमें ब्रेक लेना है। तमाम मेहमानों का जो मेरे साथ जुड़े सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिलाल नकवी साहब, नेहा शालिनी दुआ, अनिल मिश्रा जी, हसीब जामई जी और किंग सुखनाथ जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार हमारी ये कवरेज जारी रहेगी, क्योंकि अभी भी नतीजे आना शुरू नहीं हुए हैं।
पंजाब से 2 नतीजे जरूर आए हैं, लेकिन अभी पूरे के पूरे नतीजे बाकी हैं और यूपी पे सबकी नजर टिकी हुई है कि जो रुझानात हैं यही रहेंगे या ये रुझानात नतीजे आते आते इनमें कोई बड़ा बदलाव होगा, यह देखना भी बहुत अहम होगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।